नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। स्वयं को कैसे जाने भाग 11 में आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रश्न उपनिषद में कुल 6 प्रश्न हैं जो विभिन्न ऋषियों द्वारा ऋषि पिपलाद से पूछे गए हैं। चौथा ऋषि गार्गी भारद्वाज के पुत्र गार्ग्य द्वारा पूछा गया। चौथा प्रश्न है कि गार्ग्य पिपलाद से पूछते हैं कि हे भगवान, वह आत्मा कौन है जो सोते जागते सब में निवास करता है? वह कौन है जो स्वप्न और जागरण दोनों अवस्थाओं में जीव का संचालन करता है? और इस प्रश्न का उद्देश्य इस प्रश्न के माध्यम से आत्मा यानी प्रत्यात्मा की स्थिति और कार्य का ज्ञान प्राप्त करना है। विशेषकर यह कि जब जीव स्वप्न में होता है तब वह कौन सी सत्ता है जो उसे विभिन्न अनुभव कराती है। इस प्रश्न का उत्तर से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो पिपलाद ऋषि का उत्तर व्याख्या सहित है कि पहला है स्वप्न अवस्था का संचालन करने वाला। तो ऋषि उत्तर देते हैं कि जब जीव जागृत अवस्था से हट करके स्वप्न में प्रवेश करता है तो तब यह आत्मा स्वयं अपने ही प्रभाव से अपने ही लोकों की रचना करता है। इस अवस्था में अपनी ही स्मृतियों से रूपों का निर्माण करता है। जैसे कोई राजा अपने लोकों में स्वतंत्र घूमता है, वैसे ये आत्मा स्वप्न के विभिन्न रूपों और अनुभवों को प्राप्त करता है। आत्मा की स्वतंत्रता। आत्मा इस अवस्था में शरीर, इंद्रियां, मन आदि से परे होकर के अपने ही भीतर संसार रचती है। और वह न तो कोई रथ लेता है, न कोई घोड़ा, न सड़कें, न फिर भी वह देखता, सुनता और अनुभव करता है। इसका अर्थ यह है कि स्वप्नावस्था में आत्मा अपनी सृजनशीलता से एक है आभासी दुनिया यानी आवासी जगत को बनाती है। परित्याग गत्या का रहस्य। यह आत्मा शरीर के अंदर स्थित है परंतु शरीर से भिन्न है। यह चैतन्य स्वरूप है जो तीनों अवस्थाओं यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्त में विद्यमान रहती है। उपनिषद यह बताने का प्रयास करते हैं कि आत्मा साक्षी है जो सब कुछ देखती है पर लिप्त नहीं होती। तो उपनिषदों में मानव अनुभूति की 3 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को आत्मा या ब्रह्म की पहचान और अनुभव के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप से देखा गया है। ये तीनों अवस्थाएं हमारे चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस के अलग अलग रूप से इन तीनों का सरल रूप से समझेंगे कि जागृत अवस्था क्या होती है। यानी जो वॉकिंग स्टेट होती है जागृत अवस्था, यह वह अवस्था होती है जब हम जागे हुए होते हैं, हमारी इंद्रियां यानी आंख, नाक, कान सक्रिय होते हैं और हम बाहरी संसार को अनुभव करते हैं। इसी अवस्था है स्वप्न अवस्था यानी जिसको हम ड्रीम स्टेट कहते हैं। तो जब व्यक्ति सोता है लेकिन मन अभी भी क्रियाशील होता है और वह सपनों का अनुभव करता है तो यह अवस्था स्वप्न अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था यानी डीप स्लीप, गहरी नींद जिसे हम कहते हैं। तो यह वह अवस्था है जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है, न कोई सपन देखता है, न कोई जागरूकता। और इन तीनों अवस्थाओं के पार चतुर्थ अवस्था होती है तुरीय अवस्था। उपनिषदों में चौथी अवस्था का उल्लेख भी आता है जिसे तुरीय कहा जाता है। यह आत्मा का शुद्ध साक्षी और ब्रह्म स्वरूप रूप है। न जागृत, न स्वप्न,
न सुसुप्ति, बल्कि एक सबका साक्षी। यही वास्तविक आत्मा है जिसे जानकर मोक्ष प्राप्त होता है। प्रश्न उपनिषद के चतुर्थ प्रश्न की व्याख्या यदि हम आध्यात्मिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें तो यह न केवल दार्शनिक गहराई को उजागर करता है, बल्कि आत्मज्ञान की ओर एक मार्ग भी आइए इन तीनों पहलों से इसे विस्तृत रूप से समझते हैं। तो पहला है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मतलब स्पिरिचुअल व्यू से। तो प्रश्न का जो सार है, जब गार्ग्य ऋषि पिपलाद से पूछते हैं कि स्वप्नावस्था में जीव किसके अधीन होता है, वह कौन सत्ता है जो उसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था में ले जाती है, तो इसका उत्तर आध्यात्मिक रूप से आत्मा ही वह दिव्य चेतना है जो तीनों अवस्थाओं यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में ही विद्यमान रहती है और वह कभी नष्ट नहीं होती। स्वप्नावस्था में आत्मा अपने ही संस्मरणों, इच्छाओं और संस्कारों को एक स्वप्न जगत की रचना करती है। यह रचना मन बुद्धि के सहयोग से होती है। आत्मा एक साक्षी की तरह हर अनुभव को देखती है, पर उससे जुड़ती नहीं है। उपनिषदों का जो संदेश है इसमें यह है कि यह आत्मा ब्रह्म का अंश है। जो व्यक्ति इस आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह आत्मज्ञान की मोक्ष का ही मार्ग है। ऐसा ही दृष्टा, श्रोता, स्पष्टा, रस्यता, मनता, ध्याता, विज्ञाता, मतलब यही आत्मा देखता है, यही आत्मा देखने वाला, सुनने वाला, सोचने वाला और जानने वाला है। व्यवहारिक रूप दृष्टिकोण से यानी जो प्रैक्टिकल व्यू है, तो जीवन में स्वप्न और चेतना की समझ, हमें यह समझ मिलती है कि जीवन केवल भौतिक अनुभवों तक सीमित नहीं है। यह एक स्वतंत्र शक्ति है जो स्वयं में संसार बना सकता है। और स्वस्थ मानसिकता यह ज्ञान की स्वप्न केवल मानसिक रचना है, हमें अंधविश्वास से बचाता है। हम स्वप्नों को ठीक से समझने और नियंत्रण करने सिखाता है। योग और ध्यान में उपयोग स्वप्न निरोध यानी ड्रीम कंट्रोल, साक्षी भाव और स्वप्न योग जैसे अभ्यास इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। जो व्यक्ति के इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी बन जाता है वह आत्मनियंत्रण में समर्थ हो जाता है। स्वप्न देखने वाला जागृत व्यक्ति का ही प्रतिबिंब है। यह सोचकर व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान देना शुरू करता है। स्वप्न देखने वाला जागृत व्यक्ति का ही प्रतिबिंब है। यह सोचकर व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान देना शुरू करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी साइंटिफिक व्यू से देखें तो आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की दृष्टि में स्वप्नावस्था मतलब रिम स्लीप। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि नींद के एक ही चरण में रिम माने रैपिड आइज मूवमेंट मस्तिष्क सक्रिय होता है और हम सपने देखते हैं। यह अवस्था ही उपनिषदों की स्वप्न अवस्था के तुल्य है। मन की क्रियात्मकता, वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने हमारी स्मृतियों, इच्छाओं और अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड की अभिव्यक्ति है, जो ठीक वही बात है जो उपनिषद कहता है। सुप्ति यानी डीप स्लीप, यह वह अवस्था है जब मस्तिष्क की न्यूरल गतिविधियां न्यूनतम हो जाती हैं, जिसे उपनिषद प्रज्ञा अवस्था कहते हैं, जहां आत्मा विश्राम करती है। और चैतन्यता यानी कॉन्शियसनेस, आधुनिक विज्ञान अभी भी चेतना की गहराइयों को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, जबकि उपनिषद आत्मा को ही चेतना का शुद्ध रूप मानते हैं। विज्ञान मानता है कि माइंड इज इन द ब्रेन, जबकि उपनिषद मानते हैं
कि माइंड इज द टूल और आत्मा इज द मास्टर। और अंत में निष्कर्ष के रूप में प्रश्न उपनिषद का चतुर्थ प्रश्न हमें केवल दार्शनिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह हमें आत्मा और मन के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करता है। आध्यात्मिक रूप से वह आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है, व्यावहारिक रूप से यह हमें आत्मचिंतन और स्वप्न विश्लेषण और ध्यान साधना की प्रेरणा देता है, और वैज्ञानिक रूप से यह आज के न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान से मेल खाता है, जहां चेतना की खोज अभी जारी है। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।